जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 22। और आज हम इंस्टॉलमेंट के जो भी क्वेश्चन बच गए वो सारे के सारे कंप्लीट कर देंगे। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक आर्टिकल का प्राइस है 9000, उसमें से हमने 2200 रुपये की कैश पेमेंट कर दी और बाकी 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हमने 1400 रुपये की दी और सारा पैसा हमने वापस कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है, ठीक है। पहले आप बताओ लोन अमाउंट कितनी होगी। 9000 रुपये की प्राइस थी, उसमें से 2200 तो आपने कैश ही दे दिया, यानी कि 6800 रुपये का आपने क्या किया, लोन लिया। और पे कितना किया टोटल, 1400 की 5 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 7000 रुपये पे किया। तो यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 200 रुपये। अब मैं आपको ये पिछले लेक्चर में भी ये कहानी मैंने आपको बताई थी कि आप कैलकुलेशन को अगर छोटा करना चाहते हो ना, तो कोई कॉमन फैक्टर अगर आपको नजर आता है तो उसको कॉमन फैक्टर को आप कैंसिल कर दो, ठीक है। मेरे को नजर आ रहा है कॉमन फैक्टर को, मैं चाहो तो 200 से भी कैंसिल कर सकता हूँ, या फिर आप क्या कर दो, 100 से कैंसिल कर दो, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी कि आप ये मान लो आपने 68 रुपये का लोन लिया, 70 पेमेंट करी, 2 रुपये क्या हो गया, इंटरेस्ट। अब ये 2 इंटरेस्ट बनता कैसे बताओ। और हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1400 की है ना। तो अब आप 1400 नहीं बल्कि कितने की मान लोगे, 14 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो पहले आपको ब्याज देना पड़ा होगा 68 रुपये पे, क्योंकि पहले मंथ तो आपने 6800 रुपये यूज करे हैं। फिर इसमें से 14 माइनस करो, फिर इसमें से 14 क्या करो, माइनस करो, फिर इसमें से 14 माइनस करो, और फिर इसमें से 14 क्या करो, माइनस। तो इतने आगे पर एक मंथ का ब्याज, यही तो हम बार बार करते आए हैं, पर एक मंथ का ब्याज। अब आप क्या निकाल लो, यहाँ से रेट निकाल लो बहुत आसानी से। देखो इन सबको ऐड कर दें, ऐड करोगे तो कितना आ गया, 5 टर्म है, n/2 और a प्लस में कितना आ गया आपका l, 80 40 45 या 200, यानी कि 200 पर इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय क्या होता है 100। ये 2 पे कट गया, ये 6 पे कट गया, तो ये 2 है यहाँ पे, तो 6 इधर आके मल्टीप्लाई होएगा, तो रेट कितना आ गया आपका 12%। देखो हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया इस कॉमन फैक्टर को काटने वाले एक कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक आदमी ने, अब ये अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 3 लगातार ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। एक आदमी ने बैंक से 7000 रुपये उधार लिए, 3 साल के बाद उसने पे करे 3000 रुपये, और 5 साल के एंड में उसने पे करे इतने और अपना लोन क्लियर कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। आप बस मेरे को ये बता दो इंटरेस्ट कितना पे किया। देखो पेमेंट उसने बैंक को कुल कितनी करी, एक 3000 रुपये और एक 5450 रुपये, यानी कि 8450 रुपये। और उधार लिए थे सिर्फ कितने, 7000, यानी कि 1450 रुपये इसने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। अब ये इंटरेस्ट बना कैसे, आप ये बताओ। उसने पहली पेमेंट 3 साल के एंड में करी है, मतलब कि 7000 रुपये का यूज उसने कितने साल तक किया, 3 साल तक, यानी कि 7000 रुपये पर 3 साल का ब्याज लगा होगा उसके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने 3000 रुपये पे कर दिए, अब कितने रह गए, 4000। 4000 उसने पे करे कब, 5 साल के एंड में, मतलब 3 साल के एंड में ये, फिर 5 साल के एंड में, मतलब 2 साल हो गए। तो बाकी बचे हुए 4000 रुपये पर कितने साल का ब्याज हो गया बताओ, 2 साल का ब्याज। ये कुल मिला के कितना बन गया आपका, 1450 रुपये बन गया। अब इस क्वेश्चन को और छोटा करता हूँ, मैं कहता हूँ 7000 रुपये 3 साल के लिए उधार दो, या 21,000 रुपये 1 साल के लिए, 4000 रुपये 2 साल के लिए, या फिर 8000 रुपये 1 साल के लिए। तो 21 तो ये हो गए और 8 ये, तो कितने हो गए, 29,000 रुपये। 29,000 पर 1 साल का ब्याज, यही तो हो गया इसका मतलब पूरे का, ठीक है। अब आप क्या कर दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम 1 साल है, डिवाइड बाय कितना हो गया 100, ये काट दो 1450, ये 5 बार कट जाएगा, तो रेट कितनी होगी आपकी 5% होगी, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करना सिखा दूंगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि उसने 15,000 रुपये उधार लिए और उसने 6 साल बाद 6500 रुपये पे किए, और इतने रुपए पे कर दिए उसने 10 साल के बाद, यानी कि इसके 4 साल बाद। और तो बताओ उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि उसने इंटरेस्ट कितना पे किया। देखो 6500 रुपये एक बार पे किए, 13,460 एक बार, यानी कि इसने पे कर दिए शायद कितने, 13 और 6 19, 19,960 रुपये है ना। और इसमें से 15,000 क्या कर दो माइनस, क्योंकि ये तो आपको पे करने ही थे। तो मैं कह रहा हूँ 4960 रुपये का इसका क्या है, इंटरेस्ट है। अब ये 4960 इंटरेस्ट बना कैसे, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, इसने 6500 रुपये पे किए थे 6 साल बाद, यानी कि 6 साल तक तो इसने 15,000 यूज करे। तो मैं कहता हूँ 15,000 पर कितने साल का ब्याज लगा बताओ, 6 साल का ब्याज लगा होगा। फिर उसके बाद इसने 6500 रुपये पे कर दिए, तो कितने रह गए बताओ, 8500 रुपये रह गए। 8500 रुपये पर उसने 10 साल के बाद, यानी कि पर 4 साल का ब्याज लगा होगा।
बस यही तो पे किए हैं उसने। और इस तरह से करके ब्याज आपका टोटल कितना हो गया 4960। अब बताओ वही बात मल्टीप्लाई कर लो, 15 छके 90 और ये कितने हो गए 34, 1,24,000 हो गए। 1,24,000 पर रेट इंटू टाइम अपॉन में कितना हो गया 100 और ये क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। तो बताओ रेट कितनी होगी, 4960 को 1240 से डिवाइड कर दो, सीधा ही 4 पे कट रहा है तो रेट कितनी आ गई 4% आ गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आसान सा, 4% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी 10,000 रुपये उधार लिए, 2 साल के बाद उसने 3,000 पे करे, 5th साल के बाद यानी कि 5th ईयर के एंड में उसने इतने पे करे और 7th ईयर के एंड में उसने इतने पे करे और अपना क्लियर कर दिया सारा अमाउंट, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो पहले तो मैं क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट कितना पे किया। देखो टोटल पेमेंट कितनी करी उसने, 3,000 एक पे किए, 2,500 एक पे किए और 6720 एक पे किए। ठीक है, ये टोटल पेमेंट आप काउंट करो कि आपकी जो है ना कितनी हो जाएगी। ये टोटल पेमेंट शायद हो जाएगी आपकी 12,220 रुपये। और इंटरेस्ट इसने उधार कितना लिया था 10,200 रुपये, सॉरी ये लिया था। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इसमें से आप 10,000 रुपये घटा दो यानी कि 2,220 रुपये। ये 2,220 रुपये इंटरेस्ट, अब आपको ये देखना है कि बना कैसे। पहली पेमेंट इसने 2 साल के एंड में करी थी, मतलब कि पहले तो इसने 10,000 रुपये यूज करे, 10,000 रुपये पर कितने साल का ब्याज लगेगा बताओ, 2 साल का, 2 साल का ब्याज। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कितने पे कर दिए, 3,000 पे कर दिए, रह गए कितने 7,000। 7,000 पर कितने साल का ब्याज लगेगा बताओ, 5th ईयर के एंड में पे करे हैं तो मतलब 3 साल का लगा होगा, 3 साल का ब्याज। अब यहाँ पे आके उसने कितने पे कर दिए, 2,500 और पे कर दिए, तो 7,000 में से 2,500 और घटा दो, बाकी कितने रह गए फिर 4,500 रुपये रह गए। 4,500 रुपये पे करे उसने, 4,500 ये 7 साल के एंड में, मतलब 5 और 7 2 साल, इस पे 2 साल का ब्याज लगा होगा। तो यानी कि इस तरीके से इसका ये टोटल ब्याज मिलके कितना हो गया 2,220 रुपये। बस अब क्वेश्चन हो गया आसान आपका, इनको मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना हो गया 20,000, ये कितना हो गया 21,000, ये 9,000, 20 21 और 9 मिलके कितना हो गया 50,000 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या हो गया 100। 2 जीरो काट दो और ये 1 जीरो भी काट दो, तो रेट कितनी आ गई आपकी बताओ 222 अपॉन में 50 यानी कि 444 अपॉन में 100 यानी कि 4.44%। इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा 4.44 क्या होता है, 4/4/9 तो होता है, 4/4/9 क्या होता है आपका 40 अपॉन में 9 होता है ना, और 40 को 9 से डिवाइड करोगे तो यही तो आता है ना आपका 4.44। तो घबराना मत, यही होता है आपका 4/4/9 या 4.44%, एक ही बात है। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का पूरा टॉपिक। और मैं कहता हूँ ये लास्ट के 4 लेक्चर आप देख लो, इंस्टॉलमेंट में जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है ना एसआई की, उसको आज के बाद इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।